लैंड ऑफ ईगल कहलाने वाला यूरोप में वाक़ एक मुस्लिम आबादी वाला छोटा सा मुल्क अल्बानिया। मदर टेरेसा जिन्हें इंसानियत की खिदमत पर नोबल इनाम दिया गया वो भी अल्बानवी थी, ना कि इंडियन। ये दीगर यूरोपीय ममालिक इटली, फ्रांस और जर्मनी जितना ताकतवर तो नहीं, लेकिन खूबसूरती, सकाफत और लोगों के रस्म व रिवाज देखने के काबिल हैं। यहाँ की दुल्हनें अपनी शादी पर इतनी खुश होती हैं कि दूल्हे से भी ज़्यादा डांस करती हैं, वो भी शादी वाले दिन। ये एक अरसे तक उन दो ममालिक की फहरिस्त में शामिल रहा जहाँ मैकडोनल्ड की कोई ब्रांच नहीं थी। इस मुल्क के 50% लोग अपने पड़ोसी मुल्क में रहते हैं। 1976 में ये दुनिया का वाहद एथियस्ट कंट्री बना। अल्बानिया में अगर कोई बच्चा किसी पर पेशाब कर दे तो ये उसे खुशकिस्मती क्यों समझते हैं। दुनिया खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। द रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया यूरोप में वाक़ एक छोटा सा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इसका एरिया 28,748 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 140वें नंबर पर छोटा मुल्क है। अल्बानिया की पॉपुलेशन 28,45,955 अफराद पर मुश्तमिल है। अल्बानिया के हमसाया ममालिक में मकदोनिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेनेग्रो हैं। अल्बानिया का कैपिटल टिराना है जो कि खूबसूरत आर्ट और साफ पानी की झीलों की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी आबादी 5 लाख से थोड़ी ज़्यादा है। दोस्तों, अल्बानिया जाएं तो आपको यहाँ बंकर ही बंकर नजर आएंगे। चंद किलोमीटर के फासले पर बने ये बंकर दिफाई लिहाज से शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। आज भी कमोबेश 1,73,000 बंकर यहाँ बने हुए हैं। अल्बानिया ने 28 नवंबर 1912 को उस्मानियों से आज़ादी हासिल की, तो ये मुल्क एक अरसे तक यानी दूसरी वर्ल्ड वार 1945 से लेकर 1991 तक रूस के ज़ेर असर रहा, जो कि एक डिक्टेटर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। रूस के जनरल हॉक्सा ने यहाँ जगह जगह बंकर तामीर करवाए ताकि जंग की सूरत में इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। आज ये बंकर आर्ट्स काउंसिल, स्टोर्स और दुकानों में बदल चुके हैं। इसी दौर में अल्बानिया ने लोगों पर गाड़ी खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और गाड़ियाँ सिर्फ हुकूमती वज़रा और चंद बिजनेसमैन के पास ही थीं। 1991 तक पूरे अल्बानिया में सिर्फ 7,000 कारें थीं। इसी दौरान बहुत से अल्बानवी लोग अपने हमसाया ममालिक मुंतकिल हो गए और आज भी 50% से ज़ायद अल्बानवी जर्मनी, इटली, यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक में रहते हैं। यहाँ पर अंडे दर्जन के हिसाब से नहीं बल्कि 10 के हिसाब से बिकते हैं। इसी तरह भाई अल्बानवी थोड़ा हट के ही हैं। हम एशियाई लोग पम्पकिन्स को घरों में खाने के लिए पकाते हैं, जबकि अल्बानवी पम्पकिन घरों को सुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया में लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। कम आबादी और ग्रोइंग बिजनेस कम्युनिटी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। आज भी यहाँ अक्सर लोग दोपहर को 2 से 4 बजे तक अपने बिजनेसेस और दुकानें क्लोज करके शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर दुकानें शाम को खोलते हैं। दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह बच्चों की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर फ्री है और 10 साल तक हर बच्चे को एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अल्बानिया में अगर कोई बच्चा किसी पर 1 नंबर यानी पेशाब कर दे तो ये उसे खुशकिस्मती समझते हैं और जिस पर पेशाब हो, चाहे वो पेशाब कितना ही हो, ये उसे लकी समझते हैं। जबकि हमारे यहाँ बच्चे को कुट लगती है। इसी तरह अल्बानवी लोग एक ख़ास किस्म का हैट पहनते हैं जिन्हें गैलिश कहते हैं। दोस्तों, आपने कई दफ़ा मैकडोनल्ड के बर्गर, नगट्स और ब्रोस्ट वगैरह तो खाए होंगे, लेकिन 2020 तक अल्बानिया उन 2 ममालिक में शामिल था जहाँ कोई मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं था। अब शुमाली कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ मैकडोनल्ड की कोई ब्रांच नहीं। अल्बानिया वो पहला मुल्क था जिसे एथियस्ट यानी लादीन करार दे दिया गया। 1967 में डिक्टेटर हॉक्सा ने अल्बानिया को एथियस्ट कंट्री करार दिया और तमाम मजहबी इबादत गाहों, मस्जिदों और चर्चेस को गिरा दिया गया और तमाम लोगों पर किसी भी मज़हब की प्रैक्टिस करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि चाइना, जापान और थाईलैंड और रशिया वगैरह में है, आज भी करोड़ों लोग किसी मज़हब को नहीं मानते। अल्बानिया में शादी की रस्म भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शादी की तकरीब में दुल्हन डांस करती है, गाती है और फूलों का हार लेकर दुल्हा को पेश करती है। दुल्हा और दुल्हन शादी वाले दिन एक जैसा लिबास पहनते हैं और इस तकरीब में म्यूज़िक का भी ख़ास इख्तिमाम किया जाता है और अल्बानवी लैंग्वेज में मखसूस गाने गाए जाते हैं। मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में इंसानियत और गरीबों की खिदमत करने पर नोबल इनाम दिया गया,
وہ 1910 میں البانیہ کے ایک گاؤں سکوپجی میں پیدا ہوئیں۔ انسانیت اور غریبوں کی مدد کے لیے انڈیا موو ہوئیں، جہاں ان کی خدمات کے باعث انہیں 1979 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ انڈیا میں ان کی خدمات پر کئی فلمیں بھی بنائی گئیں اور 5 ستمبر 1997 میں انڈیا میں ہی مدر ٹریسا کی وفات ہو گئی۔ دوسری اہم شخصیت جو البانیہ میں رہیں وہ مشہور شاعر لارڈ بائرن تھے۔ انہوں نے اپنا بچپن البانیہ میں گزارا۔ البانیہ کی خوبصورتی پر مشہور نظم لینڈ آف البانیہ لکھے، جسے آج بھی لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ البانیہ کی اکانومی آئل، ایگریکلچر، کوئلہ، کاپر کی پیداوار پر بیس کرتی ہے، جبکہ ٹورزم بھی البانیہ کی ایک گروئنگ انڈسٹری ہے۔ البانیہ کا وقت پاکستان سے 3 گھنٹہ جبکہ انڈیا سے 3.5 گھنٹہ پیچھے ہے، جبکہ کالنگ کوڈ +35 ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور آپ کس ملک اور کس شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔